ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय के पूर्व अंक में हमने यह पढ़ा कि कलयुग कितने भारी दोषों से युक्त है। इसमें लोगों की गतिमति कितनी दीन हो गई है। उससे उद्धार का क्या उपाय है, इसे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं अपने गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश और भक्तिवश इसका वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार है तथा वक्ता और श्रोता का दोनों के ही पाप राशियों का उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु देने वाला है। कलयुग की पाप राशि को नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे साधु महात्माओं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, इस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग के महान उत्पात, पाप और दोष तभी तक निर्भय होकर विचरते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। इससे वेद तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन प्रवचन किया था। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। इसे शिव भक्तों में शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला है। इसमें वेदांत, ज्ञान एवं विज्ञान, प्रधान और निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित, दोष रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें मंत्रों के समूह का संकलन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुर्वर्ग की प्राप्ति के साधन का वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वंदित होने से यह परम वस्तु परमात्मा का गान करने वाला है। जो बड़े आदर भाव से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता तृतीय अध्याय में हम साधन, साध्य आदि का विचार, श्रवण, कीर्तन, मनन आदि का विचार और साधना की श्रेष्ठता के बारे में अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत में वंदित वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों सभी महर्षि परस्पर यह विचार करने लगे कि सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है और क्या नहीं है। उनके इस विचार ने विवाद का रूप धारण कर लिया। तब वे सब अपनी शंका के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, प्रभु, आप जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, रुद्र, महेश्वर आदि संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव महादेव हैं। यह सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनकी प्राप्ति होती है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देव देवेश्वर
सदा उत्तम भक्ति से इन महादेव का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की भक्ति के कृपा प्रसाद से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव की भक्ति से और कृपा से पुनः देव भक्ति उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। अतः मनुष्य को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए और उसके लिए इष्ट आराध्य का साधन भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधना है। उन भगवान शिव के कृपा प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से इच्छा रहित निष्प्रह हो जाता है, वही भक्त है, वही साधक है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना, यह परमेश्वर पद की प्राप्ति का साधन है। भक्ति साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका शिवजी ने ही प्रणयन प्रवचन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके बताता हूँ। कानों से भगवान के नाम, गुण, कथा, लीला आदि का श्रवण करना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन, उनका जप करना, मन के द्वारा उनके रूप का ज्ञान का मनन एवं ध्यान करना, इन तीनों ही को साधना कहा गया है। यह महान साधन है। महेश्वर का श्रवण, कीर्तन, जप, ध्यान और मनन, यह श्रुति वाक्य हमारे लिए प्रमाण है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप परम साध्य शिव को प्राप्त हो जाएंगे। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी दर्शन ना हो, उसे सुनकर, जानकर और समझबूझकर उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाती है। अतः शिव के विषय में पहला साधन श्रवण ही है। उसे गुरुमुख द्वारा तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष श्रवण के बाद भजन, जप, कीर्तन, ध्यान, मनन आदि की साधना करें। क्रमशः इस साधना को अच्छी तरह कर लेने द्वारा सालोक्य, सामीप्य आदि क्रम से उसे भगवान शिव का संयोग और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर सब प्रकार के लौकिक आनंद भी विलीन हो जाते हैं। संसार में सुख बुद्धि नष्ट हो जाती है। संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा चली जाती है और उसे अलौकिक शिव आनंद प्राप्त होता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर चिंतन, ध्यान, जप होता है, परिशोधन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है। इसे सभी साधनों में श्रेष्ठ, प्रधान और प्रमुख कहा गया है। मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं और वही तुम्हारे साक्षात्कार का विषय होंगे। भगवान शंकर का कथा श्रवण, नाम कीर्तन, जप, मनन और ध्यान, यह महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं विभिन्न साधनों के चक्कर में घूमता घामता मंदराचल पर पहुंचा। वहाँ तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी, शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण करो, उनके नामों का कीर्तन और जप करो एवं उनके स्वरूप का मनन करो। ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति का साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण, कीर्तन, जप, ध्यान, मनन साधनों का अनुष्ठान करो।
व्यास जी से ऐसा बारंबार कहकर अपने अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, श्रुत जी, जो श्रवण, जप, कीर्तन, मनन, ध्यान आदि साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो इन साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किसका उपाय करे, किस अवलंबन से मुक्त हो, किस साधनभूत कर्म द्वारा उसे बिना यत्न या अल्प यत्न के मुक्ति एवं पापों से मोक्ष मिल सकता है। इस प्रकार शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का अध्याय 3 एवं 4 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।